आप इसे कभी मत उतारिएगा। आप इन सब चीजों को अंधविश्वास समझते हैं ना, समझते रहिए। आप नहीं चाहते मैं आपकी मदद करूं, ठीक है, मैं नहीं करूंगी, पर सिर्फ मेरे लिए इस लॉकेट को कभी मत उतारना, प्लीज। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, ना आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था, एक थी रानी, और थी एक दीवानी। बाबा, माँ कहाँ गई? आ गई मीरा, अब से मैं ही तेरा बाबा, मैं ही तेरी माँ। बाबा, बाबा, Are you okay? मैं पानी लेकर आता हूं। बाबा गए। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला। मैं पानी आराम बाद में होगा, मुझे जानना है बाबा कहीं वो इसी हॉस्पिटल में कहीं और है। वो इसी हॉस्पिटल में मैं कौन सी वार्ड में? मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तुम्हारी चप्पल। बाबा, 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 कोमा में है, हिम्मत रखो एंड प्लीज स्ट्रेस मत ले। इनके इलाज का सारा खर्चा मैं। मुझे आपकी मदद नहीं, माफी चाहिए मिस्टर चौधरी, क्योंकि मेरे बाबा की इस हालत के जिम्मेदार आप हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपको राजबाड़ी में बुलाना कोई चाल है, लेकिन आपने नहीं सुना, फिर भी गए। क्यों? क्योंकि उस ड्राइवर ने मेरी भतीजी को किडनैप किया था। मैं उसके पीछे नहीं जाता। आपने कोयल को अकेला छोड़ दिया। आप कोयल के लिए नहीं, आप खुद के लिए गए थे, खुद के मेल ईगो के लिए गए थे, और आपको बचाते बचाते मेरे बाबा की हालत हो गई। I'm sorry, मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। कैसे नहीं पता था? मैंने आपको वार्न किया था, फिर भी आपने अंदर जाने की गलती की। मैंने अंदर जाने की गलती की तो तुम मेरे पीछे क्यों आई? I was stupid, लेकिन तुमने वो गलती क्यों दोहराई? क्योंकि बाबा ने कहा था। पर रुकी क्यों ये मैं नहीं जानती, पर आप वहां क्यों गए ये जानते हुए कि राजबाड़ी हॉन्टेड है। मेरी माँ का घर हॉन्टेड नहीं है। वहां पे कोई आत्मा, प्रेत या डाकिनी नहीं रहती। मेरी माँ की यादें रहती हैं। यादें इंसान की जान नहीं लेती है, वो हालत नहीं करती जो मेरे बाबा की हुई है। तुम्हारे बाबा की इस हालत का जिम्मेदार पकड़ा जा चुका है। कौन? हमारा ड्राइवर गोपाल।
देखिए, जो मैंने देखा है ना, वो आपका ड्राइवर तो क्या कोई इंसान भी नहीं कर सकता, और मेरे पापा की हालत आपके ड्राइवर ने नहीं, डाकिनी ने की है। कोई डाकनी है ही नहीं। ये काम एक घटिया और लालची आदमी ने किया, एक मामूली से क्रिमिनल ने किया। तुम एक क्राइम स्टोरी को हॉरर स्टोरी बना रही हो। मैं अपनी माँ के घर को इन्हीं अंधविश्वास की कहानियों से बचाने के लिए आया हूँ। राजबाड़ी पर जो शापित होने का दाग लगा है ना, उसे मिटाने के लिए आया हूँ। ये अंधविश्वास नहीं है, मेरी आंखों देखी है। तुम बात को समझना क्यों नहीं चाहती हो? ठीक है, तुमने अपनी आंखों से देखा है ना, तो ये भी अपनी आंखों से देख लो। ड्राइवर का कन्फेशन, इसने खुद कन्फेस किया है। मुझे माफ कर देना साहब, पैसे के लालच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कोयल बेबी को अगवा नहीं करना चाहिए था, और जब आयन बाबा मेरे पीछे आए तो मैं बहुत डर गया था, इसीलिए मैंने उन पे हमला कर दिया, और फिर चौकीदार काका को भी मैंने ही मारा, और नीरज मैडम के ऊपर भी मैंने ही हमला किया था। माफ कर दो। कन्फेशन मिल गया है सर। किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज लगेंगे। अब ये दोबारा आपकी फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएंगे। ये सब गलत है, ये सब झूठ है। आप क्यों नहीं समझ रहे? राजा साहिब के गले में एक हार है, 12 घंटे के अंदर उनसे वो छीन लो। हकुमा, आप इन्हें बताइए ना कि मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ। वहाँ राजबाड़ी में सच में एक साया है। मैं आज से नहीं, बरसों से समझा रही हूँ, पर इन नई सोच वालों के लिए मैं पुरानी हो गई हूँ बेटी। मेरा विश्वास अंधविश्वास हो गया है, और मेरा सच कहानी हो गया है। मैं जानती हूँ कि तू सच कह रही है बेटी। I'm sorry, अब सब लोग गलत समझ रहे हैं। वो ड्राइवर मुजरिम नहीं है, वो सिर्फ एक प्यादा था, और कल से लेके आज तक जो कुछ भी हुआ ना, ये सब कुछ डाकिनी ने किया है। स्टॉप इट प्लीज। क्या बोल रही हो तुम? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत चाहिए आपको? सबूत आप खुद है मिस्टर चौधरी। ये निशान देखे हैं आपने? डाकिनी ने इन्हें निशाना बना लिया है। जिसका डर था वही हुआ। निशाना और निशान में फर्क होता है। ड्राइवर से मेरी लड़ाई हुई तो खरोच क्या पड़ गई? तुम ठकुमा को भड़का रही हो। ये चोट के निशान नहीं है यार, डाकिनी के दिए हुए निशान है। तुम लोग कुछ 2-2.5 घंटे से अस्पताल में हो ना? इसका मतलब अगले 10 घंटे में वो तीसरा निशान बनाएगी। ठकुमा, जब कोई है ही नहीं तो निशान कौन लगाएगी? वो थी, और आपको वश में करके निशान बना रही थी, जो आपकी जान बची ना, इस लॉकेट की वजह से बची है। मिस घोष, आई थिंक तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे बाबा के साथ एक हादसा हुआ है, तुम्हारे सर पर चोट लगी है, और जिस ट्रॉमा से तुम इस वक्त गुजर रही हो, वहां पर सही और गलत के बीच फर्क कर पाना बहुत इम्पॉसिबल है। एंड ट्रस्ट मी, अगर मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं भी यही बातें कर रहा होता। तुमने मुझे और गोपाल को लड़ते हुए देखा, अपने मन में एक कहानी बना ली। एक हेलुसिनेशन है, दैट्स इट। हेलुसिनेशन और हकीकत में फर्क होता है, और अभी हकीकत ये है कि मेरे बाबा बहुत बुरी तरह जख्मी है, और उन्होंने मुझे अपने पास नहीं रुकने दिया, आपके पास भेजा था आपकी जान बचाने के लिए, और उनकी बात मानकर मैं आपके पास आई। आप क्या लंदन में ना जान बचाने वालों को बहमी कहते होंगे, लेकिन फिलहाल मेरे बाबा को मेरी जरूरत है, तो प्लीज चले जाइए यहाँ से। चले जाइए प्लीज, प्लीज। चलिए बाप। प्लीज मेरा
वैसे आयन को राजबाड़ी से दूर ही रहना चाहिए। यहाँ मीरा के साथ होगा तो कुछ नहीं होगा। मम्मा मम्मा मैं मिष्टी दही खा रही। वहाँ से तो साथ ही लाई थी, किधर गई? वो मिष्टी दही है मम्मा, उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको सिर्फ बंगाली आती है। हाँ हाँ बेटा, हो सकता है तुमने कार में छोड़ दी होगी, अभी मिल जाएगी। मेरी ईशु कितनी स्मार्ट है। दरवाजे की कुंडी लगा ली ना, अब चल जल्दी से खाना खा ले। सॉरी ईशु, मैं खाना तो नहीं बनाया मैंने। तो आगे बनाओ ना मीरा माँ। आप और पापा कब आओगे? आपको पता है मुझे रात में घर पे रहना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। ईशु, बाबा और मैं आ रहे हैं घर पे, पर पहले तू खाना खाना। कौन सा खाना? तेरा फेवरेट दही चीरे। आज ना स्पेशल डे है, तो मैं तुझे दही चीरे बनाना सिखाती हूँ, ठीक है? ये वाला नहीं, उसके पास वाला। हाँ, अब उसे निकाल और जैसे मैं धोती हूँ ना वैसे धो। आप और पापा कब आओगे? आ रहे ना ईशु, बाबा और मैं जल्दी से आ रहे हैं, पहले तू खा। चल अब फ्रिज में से दही निकाल और दोनों को मिक्स कर ले। राजा साहेब, राजा साहेब, मेरा खाना फिनिश होने वाला है और अभी भी आप फोन पे हो मीरा माँ। मैं अभी अपनी साइकिल से आती हूँ और बाबा से अपनी शिकायत करूंगी। ईशु, नहीं तू कहीं बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है? और तू बाबा से शिकायत नहीं कर सकती है। मैं पापा के पास आ रही हूँ। मुझे बताओ पापा कहाँ है? मुझे पापा से बात करनी है, मुझे पापा से बात करनी। ओके, शांत हो जाओ। तुम्हारे बाबा यही, मैं अभी दिखाता हूँ। नहीं। आप कौन हो? मैं आया। वायुयान? मिस्टर चौधरी प्लीज, ओके, वायुयान। प्लीज आपको पता नहीं है, पर मेरी बहन प्लीज, मेरी मुझे पता है, मैं उससे सोच समझ कर ही बात करूंगा, डोंट वरी, ठीक है? मेरे बाबा कहाँ है वायुयान? मुझे पापा से बात करनी है। बाबा से बात करो। मलिक, ये देख। पापा ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? और ये सारी चीजें क्या लगी हुई है? इनको हटाओ। मैं बात करता हूँ। ईशानी, मेरी तरफ देखो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बाबा कितनी मेहनत करते हैं? कई बार तो ऐसा होता है कि पूरी रात नहीं सोते, इसलिए हम उन्हें यहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर आए एक स्पेशल स्लीप के लिए। डॉक्टर ने उन्हें एक स्पेशल स्लीप दी है, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं उन्हें उठा सकता हूँ, अगर तुम्हें अपनी मीरा माँ की शिकायत करनी है। नो। पापा को स्पेशल स्लीप से मत जगाना। मुझे नहीं करनी शिकायत मीरा माँ की। मीरा माँ, आपको पापा को अपनी वाली लोरी सुनाओ ना। हाँ, सुनाओ ना। ओके ईशु, मैं बाबा को लोरी सुनाती हूँ, पर तुझे साथ में सोना पड़ेगा। रुको मीरा माँ, मैं पहले अंदर चली जाती हूँ।
सर आप ठीक तो हैं? सर आपको पता है ना आप कहाँ हैं? मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था एक थी रानी, और थी एक दीवानी। आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं, खुद को यूजलेस फील कराने के अलावा मैं यहाँ पर क्या ही कर रहा हूँ। सोचा था कि तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारे किसी काम आ जाऊंगा। काम आना हिंदुस्तानियों का काम है। आप सिर्फ शक्ल से हिंदुस्तानी हैं, मिस्टर लंदन के चंदन। तुम इतना गुस्सा क्यों? क्यों ना हो? जब मैं ईशू से बात कर रही थी आपने बीच में क्यों बोला? तुम अपना फोन ठीक से संभाल नहीं पा रही थी, बात क्या संभालती? अरे तो बात संभलती बिगड़ती बनती जो भी होता वो मेरा और मेरी बहन के बीच में होता। आपने बीच में क्यों बोला? क्योंकि तुम मुश्किल में थी। तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अब जैसे तुम आज के जमाने की होकर पुराने जमाने की कहानी पर बिलीव करती हो, यकीन करती हो ना, वैसे मैं आज के जमाने का होकर पुराने जमाने की वैल्यूज पे यकीन करता हूँ। अगर कोई मुश्किल में है तो मैं उससे दूर नहीं रह सकता। That's it। क्या हुआ? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कभी किसी ने तुम्हारी हेल्प नहीं की है। तुमने कभी किसी से हेल्प नहीं मांगी है? जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कंधों ने ऑलरेडी जवाब दे दिया। ये उठे हुए हैं और बता रहे हैं कि तुम्हें पूरे जमाने की जिम्मेदारियां उठाने का शौक है, आदत है, राइट? नहीं, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लेती। हाँ, सिर्फ अपने बाबा, अपनी बहन, अपनी नौकरी और कोयल की सेफ्टी। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे यही कि हम में से कोई सुपर हीरो नहीं है। ना मैं सुपरमैन हूं, ना तुम सुपर वुमन हो। हम जिम्मेदारियों के नीचे दबे हुए कॉमन लोग हैं। हमें खुद को थकने की, जिम्मेदारियां उतार कर रखने की, खुलकर सांस लेने की परमिशन देनी चाहिए। तुम्हारे कंधे में दर्द हो रहा है तो मैं मसाज कर दूं? क्या हुआ? मसाज करने के बहाने लड़की को छूने का छिचोरापन? वाओ मिस्टर लंदन के चंदन। वाओ मिस मीरा घोष फ्रॉम कस्टमर केयर। अभी तुम अंदर मेरी शर्ट उतार रही थी। मैंने शर्ट कब उतारी? मैंने आपकी कॉलर साइड में की थी और अब आपसे ना बात करना बेकार है।
क्या मुझे मेरे बाबा के पास जाना वो है? अभी सो रहे हैं ना, 2 मिनट चैन की सांस ले लो। बात, फैमिली, फोन, आई नो तुम सब कुछ संभाल लोगी, पर उससे पहले खुद को तो संभाल लो। और मैं हेल्प नहीं कर रहा हूं, सिर्फ यहां बैठा हूं। मीरा, तुम्हारा लॉकेट। आप इसे कभी मत उतारिएगा। आप इन सब चीजों को अंधविश्वास समझते हैं ना, समझते रहिए। आप नहीं चाहते मैं आपकी मदद करूं, ठीक है, मैं नहीं करूंगी, पर सिर्फ मेरे लिए इस लॉकेट को कभी मत उतारना, प्लीज। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था, एक थी रानी,